दोस्तों, आप घर पर वर्कआउट करना चाहते हैं और उसके लिए बेस्ट होम जिम सेट देख रहे हैं तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि हमें कौन सा होम जिम सेट लेना चाहिए, स्टील का, रबड़ का या फिर पीवीसी का। सबसे पहले हम जानेंगे साइज के हिसाब से कौन सा बेहतर है, फिर वर्कलोड कैपेसिटी किसकी ज्यादा बेहतर है, फिनिशिंग में कौन सा बेहतर है और किस में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे प्राइसिंग की। देखो, होम जिम सेट में ज्यादा इक्विपमेंट सभी सेम आते हैं, कुछ में थोड़ा कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इनमें एक फ्लैट रॉड आपको मिलती है, एक कर्ल रॉड मिलती है, 2 डंबल की रॉड मिलती है और उनके क्लिप्स मिलते हैं, हैंड ग्रिपर्स, स्किपिंग रोप, जिम ग्लव्स, रिस्ट बैंड और जिम बैग। ऑलमोस्ट ज्यादातर होम जिम सेट में ये चीजें मिलती हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे डंबल्स की, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन वही होते हैं। और एक चीज ये कि उसमें कितने किलो का आपको जिम सेट लेना है, उस हिसाब से इसमें प्लेट्स कम ज्यादा हो जाती हैं। जैसे कि आप अगर 30 किलो का जिम सेट लेना चाहते हैं या फिर 40 किलो का जिम सेट लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से प्लेट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं। बाकी डिटेल्स और परचेज करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन में मिल जाएगा। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर साइज की बात करें तो देखने में ही पता चलता है कि स्टील के डंबल्स जो है वो रबड़ और पीवीसी डंबल्स के साइज के मुकाबले काफी छोटे होते हैं और पतले होते हैं। वेट इन तीनों का सेम ही होता है, जैसे कि 55 किलो के डंबल हैं, तीनों सेम ही है, लेकिन स्टील के डंबल रबड़ और पीवीसी के डंबल के बहुत ही आधे या फिर उससे भी कम साइज के होते हैं। लेकिन पता नहीं इसमें ऐसा क्यों है कि जब आप स्टील के डंबल होल्ड करते हैं तो आपको एक्चुअल फील होता है कि हाँ ये 5 किलो का डंबल है, लेकिन जब आप पीवीसी या फिर रबड़ का डंबल होल्ड करते हैं तो आपको थोड़ा कम लाइट वेट फील होता है, आपको इतना महसूस नहीं होता। सो अगर घर के हिसाब से मैं कहूँ कि स्टील के डंबल ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपकी कम जगह घेरेंगे आपके घर, इजीली आप इसको कहीं पर भी सेट करके रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीवीसी और रबड़ के डंबल जो है वो ज्यादा जगह घेरेंगे आपकी। अब बात करते हैं वेट लोड कैपेसिटी की। दूसरी चीज ये आती है कि डंबल में कितना ज्यादा वेट लोड किया जा सकता है। अगर स्टील डंबल की बात करें, क्योंकि ये साइज में बहुत ही पतले होते हैं, इसलिए 30 से 40 किलो का डंबल आराम से आप बना सकते हैं, वेट लोड इसमें आप कर सकते हैं। लेकिन पीवीसी डंबल की अगर बात करें तो इन पर ज्यादा वेट लोड आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि साइज में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। इसमें हद है कि आप 10 किलो की लोड कर पाओ या फिर 12 किलो तक लोड कर पाओ। और रबर डंबल जो है पीवीसी डंबल से थोड़े से पतले होते हैं, तो इसलिए आप इसमें कम से कम 15 किलो तक आप इसमें आप वेट लोड कर सकते हो। और जब लोगों को थोड़ा ज्यादा टाइम हो जाता है वेट लिफ्ट करते हुए, तब उन 10-15 किलो के डंबल थोड़े हल्के लगने लगते हैं, जिससे कि हमें फिर डंबल का वेट बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। तो शुरू में तो ये आपके लिए सही काम कर जाएंगे, लेकिन आगे चलकर आपको वेट बढ़ाने की जब जरूरत पड़ेगी तब आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी आपके लिए स्टील डंबल एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब फिनिशिंग की बात करें, स्टील डंबल की फिनिशिंग अगर आप देखेंगे तो देखने में ये प्रीमियम फील देता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके थोड़े बहुत स्क्रैचेज आ सकते हैं, इससे अलावा आपको कुछ इसमें नहीं देखने को मिलेगा। वहीं पीवीसी और रबर की बात करें तो शुरू में देखने में ये दोनों बहुत अच्छे रहेंगे, आपको सही लगेंगे जब नए होते हैं, लेकिन पीवीसी डंबल्स में रेत भरी होती है और रबर डंबल जो होते हैं इसमें इसे सस्ता बनाने के लिए कुछ कंपनियां थोड़ी कम क्वालिटी वाली रबड़ का इस्तेमाल करते हैं जो सस्ती होती है, जो कि आपको एक प्रीमियम फील नहीं देगी अगर आप एक सस्ता सेट खरीदते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छा सेट खरीदते हैं एक अच्छी क्वालिटी की रबड़ क्वालिटी का, तो आपको उसमें अच्छी क्वालिटी जरूर देखने को मिलेगी रबड़ के डंबल में। जिम में भी आपने देखा होगा कि रबड़ के डंबल जब गिरते रहते हैं तो अगर पुअर क्वालिटी है तो गिर कर ये थोड़ा बहुत साइड से टूट भी जाते हैं। और वहीं पीवीसी की बात करें तो पीवीसी में रेत भरी होती है, इसमें एक लॉक टाइप होता है, तो जब ये डंबल्स गिरते हैं तो यहाँ पर ये भी चांसेस होता है कि अगर ये लॉक खुल गया तो यहाँ से आप सारी रेत इसमें निकल सकती है। लेकिन स्टील अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग होता है, इसको कितना भी गिरा ले ये टूटेगा फूटेगा बिल्कुल भी नहीं। अभी तक हमने जितना भी देखा ये सब देखकर और सुनकर पता चलता है कि स्टील के डंबल सबसे बेहतर है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है जो कि आपको पता होनी चाहिए। स्टील के डंबल जब हम मूव करते हैं, हम जब वर्कआउट करते हैं तो उसमें से आवाज आती है, वो रैटल करते हैं, क्योंकि इसमें लॉक स्टील के ही होते हैं, इसलिए जब मेटल से मेटल टच होता है तो वो मूव होता है तो आवाज निकलती है उसके, वो रैटल होते हैं। और दूसरी चीज इसमें जिसके लॉक की ग्रिप ज्यादा अच्छी नहीं बन पाती, जब आप 2 से 3 सेट लगा लेते हैं तो इसके लॉक की ग्रिप थोड़ी ढीली हो जाती है, तो आपको फिर से इसको टाइट करना पड़ता है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन ये चीज रबड़ या फिर पीवीसी में नहीं होती, क्योंकि इसमें लॉक जो है वो रबड़ के होते हैं, तो ये रैटल नहीं करते और ना ही इसमें ग्रिप ढीली होती है, अच्छी ग्रिप बनी रहती है, आपको बार बार इसे टाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फाइनल अगर बात करें तो अगर आप 10 से 15 किलो वेट में आप काम चला सकते हैं तो आप रबड़ के डंबल ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको ज्यादा वेट चाहिए, ऐसे में आपको स्टील जिम सेट की तरफ मूव करना चाहिए। अब बात आती है प्राइसिंग की। स्टील का होम जिम सेट आपको 6 से 7 हजार से 9 से 10 हजार तक मिल जाता है। अगर आपका इतना बजट है तो आप स्टील का होम जिम सेट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा कम है तब आप रबड़ का ले सकते हैं 5,000 तक। एक बेहतर रबड़ का होम जिम सेट आप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लिंक्स आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ
यहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ भी कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।